स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं भारत की विदेश नीति। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी अदर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हो, और आपको इस जानकारी का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपके लिए एक सरल वीडियो बना के लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है यहाँ पे कि कूटनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, कूटनिरपेक्षता कूटनिरपेक्षता भारत किसी भी बड़े गुट जैसे अमेरिका या रूस या फिर चाइना, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि जो बड़े संगठन होते हैं ना, या बड़े गुट या संगठन, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, जैसे अमेरिका या रूस एक बड़े संगठन या देश है, ठीक है दोस्तों, का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। भारत किसी एक का हिस्सा नहीं बन कर रहने चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हमारे पास दिया गया है कि भारत ने स्वतंत्र और तटस्थ रहकर अपनी नीतियां बनाई है। भारत हमेशा स्वतंत्रता पर ही अपना चुनाव देता रहा और तटस्थ था, यानी कि अपने ही लाभ के बारे में सोचता है इंडिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपने देश के देशवासियों के लिए ही सोचता है हमारा भारत। अब देखते हैं पंचशील सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, पंचशील सिद्धांत ये क्या है आपको बता दें पहले तो हम कि ये पंचशील सिद्धांत ये है कि पंचशील सिद्धांत हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों, उनके मध्य ये पंचशील सिद्धांत हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इस पंचशील इसका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 नियम हैं। ठीक है दोस्तों, दो देशों के बीच अगर अच्छा संबंध बनाना है या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए 5 नियम है, वो कौन कौन से हैं? एक दूसरों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान। ठीक है दोस्तों, एक दूसरों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें, तो उनका कहने का तात्पर्य ये है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी कुछ भला होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा भी भला होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरा क्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आक्रमण ना करना। ठीक है दोस्तों, इस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना और आक्रमण ना करना, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है दोस्तों, भारत और चाइना के मध्य ये नीति हुई थी कि एक दूसरों के मध्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करें। ठीक है दोस्तों, अब चौथा और पांचवा हम हमारे सामने दिया गया है समानता और आपसी लाभ। ठीक है दोस्तों, समानता और आपसी लाभ, शांति से रहना। ठीक है दोस्तों, शांति से रहना, ये भी इसका क्या बोलते इसको, पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो आप, ये 5 नियम थे पंचशील सिद्धांत के। अब देखते हैं पड़ोसी पहले नीति। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी पहले नीति क्या है, तो देखते हैं। तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है इंडिया। ठीक है दोस्तों, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है इंडिया, बनाए रखने की प्राथमिकता दी, यह प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मानना है, यह मान्यता है कि मजबूत पड़ोसी पड़ोसी रिश्ते से क्षेत्र में शांति और विकास होता है। जब लड़ाई या झगड़ा नहीं होता तो शांति और विकास तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं स्वतंत्रता और स्वयं सत्ता पर विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता और स्वयं सत्ता, ये चौथा है। ठीक है दोस्तों, चौथी विदेश नीति है हमारे पास। अब इसको किस प्रकार से लिखना है आपको कि भारत ने अपनी विदेशी नीति, ठीक है दोस्तों, विदेश नीति खुद तय की और किसी के दबाव में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वतंत्र रहकर अपनी नीति बनाई। ठीक है दोस्तों, इस हर मुद्दे पर अपनी एक स्वतंत्र राय बनाई। इंडिया ने अपनी हर मुद्दे पर एक स्वतंत्र राय
बनाई जो एक देश के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वैश्विक शांति और सहयोग। भारत हमेशा शांति बनाए रखने और सहयोग बढ़ाने की वकालत करता रहा है। इंडिया जो है आपसी सहयोग पर सबसे ज्यादा बल देता रहा है और देता है। ठीक है दोस्तों। इसमें है सहयोग, सहयोग वाली बात हो तो इंडिया सबसे पहले आता है। युद्ध या अन्य संघर्ष से दूर रहकर, ये ठीक है दोस्तों, युद्ध या अन्य संघर्ष से दूर रहकर क्या करना चाहता है, एक बातचीत के समझौते पर जोर देता है। इंडिया हमेशा लड़ाई के स्थान पर बातचीत पर जोर देता है कि भाई लड़ें क्यों, किससे लड़ें यार, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास छठवीं विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सम्मान। भारत सभी देशों के साथ कैसा है, अच्छे संबंध बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। भारत सभी देशों के साथ साथ और न्यायपूर्ण व्यवहार समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों। सभी देशों के साथ अगर न्याय हो रहा है तो इंडिया उनका समर्थन करता है। यह मानना न है कि हर देश चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, हमारे देश का मानना है कि कोई देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, तो समानता का अधिकार रखता है, यानी कि सबको सम्मान देने का अधिकार है। ठीक है। तो इसके बाद देखा है कि मानवता की भलाई, सब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मानवता की भलाई। हमारा भारत हमेशा मानवता की भलाई पर ही अग्रसर रहा है। ठीक है दोस्तों। भारत मानवता सेवा को प्राथमिकता देता है। ठीक है दोस्तों। मानव सेवा को प्राथमिकता देता है। जरूरतमंद देशों की आपदा और संकट के समय मदद करता है। ठीक है दोस्तों। जरूरत के समय आपदा प्रबंधन और संकट के समय भी मदद करता है हमारा इंडिया अदर कंट्रीज की। ठीक है दोस्तों। सांस्कृतिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विश्व के साथ संबंध मजबूत करता है इंडिया। ठीक है दोस्तों। वासुदेव कुटुंबकम, इनका एक नारा भी है, वासुदेव कुटुंबकम सिद्धांत अपनाया है कि दुनिया एक परिवार है। ठीक है दोस्तों। उसको परिवार की नज़र से देखो। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।